आपको याद ही होगा कि मार्च 2022 में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में घुस गई थी और वो भी 125 किलोमीटर अंदर तक। पाकिस्तानियों को हवा भी नहीं थी। पाकिस्तानी सेना को तो लोगों ने बताया कि हमारे ऊपर मिसाइल गिरी है, तब जाकर पाकिस्तान को पता चला, वरना उनको तो हवा भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। फिर उसके बाद रूस ने ऑनेक्स मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस का ही रशियन वर्जन है, उसे करीबन 210 की संख्या से ज्यादा यूक्रेन पर दागा है और आज तक यूक्रेन सिर्फ 10 मिसाइलों को पकड़ पाया है। 200 मिसाइलें सीधा यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए यूक्रेन के ऊपर गिरी हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में पश्चिमी देशों ने भी एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उन्होंने बताया है कि ब्रह्मोस मिसाइल रूस की सबसे इफेक्टिव और सबसे इम्पोर्टेंट मिसाइल है जो कि इस युद्ध में शामिल हुई है। और हमारे जो बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे कि पैट्रियट हुआ और बाकी के तमाम यूरोपियन डिफेंस सिस्टम हुए, इनमें से कोई भी इसको नहीं पकड़ पाया है और इसीलिए युद्ध में सबसे ज्यादा जानदार परफॉर्मेंस दी है ऑनेक्स ने, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल ही है। तो यानी कि ये घटनाएं बताती हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी ज्यादा शानदार है। और अब इसी का खौफ है चाइना को, क्योंकि भारत न केवल खुद इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि चीन के दुश्मनों को, चीन के पड़ोसियों को भी ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है। और इसमें भी सबसे पहला देश है फिलीपींस, जो कि भारत से करीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा मिसाइलें खरीद चुका है और अभी और भी ज्यादा खरीदने वाला है। और इसे देखकर चीनी नौसेना इतनी ज्यादा खौफ में आ चुकी है कि उसने अपनी सेना को ब्रह्मोस के खिलाफ शुतुरमुर्ग वाली रणनीति अपनाने को कहा है। अब वो रणनीति क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम खबर जानते हैं। तो खबर निकलकर सामने आई है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का एक DCS टेस्ट किया गया है और इसमें देखा ये गया कि जो भारत ने फिलीपींस को 1 दर्जन मिसाइलें दी हैं ब्रह्मोस की, उसमें देखा ये गया है कि अगर उन मिसाइलों का इस्तेमाल फिलीपींस चाइना के खिलाफ करेगा तो चाइना उससे कैसे डिफेंस करेगा। इस टेस्ट के जो नतीजे आए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि फिलीपींस अगर 112 मिसाइलों को भी एक साथ फायर करता है चीन के खिलाफ, तो चीन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है सैंगडोंग, उस पर ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हुई हैं जो इन 12 की 12 मिसाइलों को चीन की जमीन तो छोड़िए, चीन की हवा में भी एंटर नहीं करने देंगी। रास्ते में ही फिलीपींस के अंदर इनको नष्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें चीन की रणनीति ये है कि वो इन 112 मिसाइलों के लिए 40 इंटरसेप्टर तैनात करेगा, जिससे कि ये मिसाइलें एक एक करके इंटरसेप्टर के चपेट में आएंगी और बस हवा के अंदर ही नष्ट हो जाएंगी। अब आपका क्वेश्चन होगा, क्या ये टेस्ट सही में कंडक्ट किया गया है? तो नहीं, दरअसल ये एक प्रकार का सिमुलेशन था, यानी कि मान लीजिए कि एक प्रकार का वीडियो गेम इन्होंने चलाया, जिस वीडियो गेम में एक तरफ चाइना ने छोड़ी मिसाइलें और दूसरी तरफ इंटरसेप्टर छोड़े गए, यानी कि कंट्रोल्ड एरिया में ये सारा का सारा कंडक्ट किया गया। लेकिन जो ये वीडियो गेम इन्होंने खेला है वो भी गलत है। इन्होंने उसमें दिखाया कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सीधी ट्रेजेक्टरी में चलती है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ब्रह्मोस मिसाइल फाइनली एंगल चेंज करती है जब वो अपने दुश्मन के ऊपर अटैक कर रही होती है। दुश्मन पर अटैक करने से पहले एक बार वो मैनोवर करने के लिए ऊपर उठती है। जी हाँ, हवा में ऊपर जाती है, फिर ऊपर से सीधी गिरती है दुश्मन के ऊपर। सबसे खास बात कि बाकी की क्रूज मिसाइलें भी ऐसा कर सकती हैं, लेकिन उनकी स्पीड इस फेज के दौरान कम हो जाती है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इस फेज में भी बहुत ही खतरनाक लेवल से रहती है और इसीलिए इसे दुनिया की बेस्ट क्रूज मिसाइल का खिताब हासिल है। और यही कारण है कि चाइना ने जो ये गेम खेला वो भी गलत था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो युद्ध का मैदान होता है ना, वो इन सिमुलेशन से एकदम डिफरेंट होता है। ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप को पश्चिमी देशों के सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम यानी कि पैट्रियट के सामने अपने आप को साबित कर चुकी है। आज तक पैट्रियट का सामना 211 बार हुआ है ब्रह्मोस से। ब्रह्मोस, जिसे कि रूस में ऑनेक्स कहा जाता है, और इन 211 में से सिर्फ 11 बार ब्रह्मोस को पकड़ पाए हैं। बाकी के 200 बार ब्रह्मोस मिसाइल ने पैट्रियट और तमाम रडारों को ध्वस्त किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चीन की, तो चीन के पास पैट्रियट तो छोड़िए, उसके आधी टेक्नोलॉजी वाला भी कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि चीन के डिफेंस सिस्टम को तो बहुत पहले ही तोड़ चुकी है हमारी ब्रह्मोस। नहीं समझे? दरअसल आपको याद होगा कि 2020 में जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में घुसी थी तो वहाँ पर चीन के ही तो रडार तैनात थे और
और चीन के ही डिफेंस सिस्टम थे। तब तो ये लोग पकड़ नहीं पाए ब्रह्मोस को, तो अब क्या खाक पकड़ेंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को शुतुरमुर्ग बनाने की रणनीति है ये चीन की। अब शुतुरमुर्ग क्या करता है कि जब वो देखता है कि कहीं से खतरा आ रहा है तो वो भागता नहीं है, वो अपना सिर मिट्टी के अंदर घुसा लेता है और मान लेता है कि खतरा टल गया होगा। अब चीन के लोगों को भी यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप डरो मत, ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस से आप तो बस सीधा ये मान लो कि ब्रह्मोस मिसाइल तो कुछ है ही नहीं, और मान लो कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल है भी तो हमारे पास भी तो हमारा वीडियो गेम है, उसको हम नष्ट कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है।